प्रश्न 5 का ये रहा 7वां प्रश्न। 6z पर पावर 4 माइनस 10z³ माइनस 15z² प्लस 30z माइनस 15 को 2z² माइनस 6 से भाग करना है। तो हमने उसी तरह प्रश्न को भाज्य और भाजक के रूप में लिखा, यानी भाजक यहाँ 2z² माइनस 6 और भाज्य हमारा ये 20 वाला संख्या है। तो चले पहले हम लोग उसी तरह पहले स्टेप में 2z² माइनस 6 रफ वर्क में लिखा। अब यहाँ 2 में कितना से गुना किया जाए कि 6 आ जाए, यानी 3 से गुना करते हैं। z4 लाने के लिए z² में कितना से गुना करेंगे, तो z2 से गुना करेंगे। अब यहाँ से हम गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, z पर पावर 4, 3z² को 2z² से गुना किए 6z पर पावर 4 प्लस 3z² को माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइनस होती है 18z²। इस तरह हमारा गुणनफल आया। तो हम यहाँ भागफल में 3z² लिखे और इसके बाद ये गुणनफल जो लाया हम यहाँ नीचे लिख देंगे 6z पर पावर 4। सजातीय के पास z² हमारा सजातीय यहाँ है, तो हम z² के सामने ही इसे लिखेंगे, इसलिए कि सजातीय को ही सजातीय से हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं। तो हम इस तरह अब इसे मोटी लकीर के साथ चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यानी माइनस यहाँ और ये प्लस यहाँ चला गया, तो 6z पर पावर 4 और 6z पर पावर 4 माइनस प्लस वाले संख्या कट जाएंगे। अब माइनस 10z हमने ऊपर से उतारा z³ और ये प्लस यहाँ चला गया, तो 18 में से 15 चला गया, तो प्लस 3z² बच जाएंगे। अब बाकी संख्या को हम उतार देंगे 30z माइनस 15। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम पुनः भाजक 2z² माइनस 6 को रफ वर्क में लिखा और गुना का चिन्ह देते हुए 2 में हम कितना से गुना करें कि माइनस 10 आ जाए, तो माइनस 5 से गुना करते हैं तो 10 आ जाता है। अब z³ में z³ लाने के लिए z² में हम कितना से गुना करेंगे, तो z से गुना करेंगे। इस तरह हम माइनस 5z को 2z² से गुना करते हैं तो माइनस 10 z पर पावर q, माइनस 6 को माइनस 5z से गुना करते हैं तो प्लस 6×25z। इस तरह का रिजल्ट आता है। अब हम भागफल के जगह माइनस 5z लिख दिए और ये जो गुणनफल लाए हैं इसे हम यहाँ सजातीय के सामने लिख देंगे, यानी माइनस 10z³ प्लस 30z हमारा यहाँ है सजातीय। इस तरह मोटी लकीर से इसे पूरा खींच देंगे और चिन्ह का परिवर्तन पुनः करेंगे उसी तरह, यानी माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, ये प्लस यहाँ चला गया, ये माइनस यहाँ चला गया, ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। हमारे पास संख्या प्लस 3z² माइनस 15 बच जाएंगे। अब 3z² माइनस 15 बच जाने के बाद पुनः हम अगले स्टेप में 2z² माइनस 6 भाजक को लिखा। अब गुना का चिन्ह देते हुए अब हमें 3 लाना है यहाँ पर, तो हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे, तो 3/2 से गुना करते हैं। 3/2 से गुना करने पर हमारा गुणनफल देखिए 2z² और गुने 3/2 माइनस 6 और गुने 3/2, जैसा कि पहले हम लोग गुना करते आ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 और 2 को काट दिए, तो 3 में z² से गुना किए तो 3z² माइनस 2 को 2 से काट दिए तो 2 तिहाई 6 यानी माइनस 9। इस तरह 3/2 से हम गुना करते हैं तो हमारा 3z² माइनस 9 आता है, जिसे हम यहाँ लिख देंगे 3z² माइनस 9। अब हमने 3/2 से गुना किया प्लस 3/2 से, इसे भागफल के जगह प्लस 3/2 लिख देंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। अब यहाँ -15
और +9 का हम लोग घटाव करते हैं तो -6। इस तरह हमारा ये 7वां प्रश्न बन चुका है। अब इसका भागफल लिख देंगे जो हमने लाया है, यानी ऊपर ये 3z² - 5z + 3/2, ये हमारा पहला आंसर हो गया। और शेषफल में हमें या शेष में -6 लिख देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। 5वां का ये रहा 8वां प्रश्न। 15p पर पावर q -12 + 13p - 20p p² को 3p - 6 से भाग करना है। तो यहाँ भाजक 3p - 6 हमने यहाँ लिखा। अब इसे घातांक के आधार पर इसे सजा कर लिख देते हैं, यानी 15p पर पावर q और -20p² + 30p और -12। इस तरह लिखने के बाद अब हम उसी तरह पहले स्टेप में भाजक 3p - 6 को रफ वर्क में लिखते हुए अब यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। अब 3 में हम कितना से गुना करें कि 15 आ जाए? 5 से गुना करते हैं, मानते यही 15। अब p में हम क्या गुना करें कि pq आ जाए? तो p² से गुना करते हैं। अब यहाँ से हम लोग गुणनफल 5p² - 3p में गुना करते हैं तो 15p पर घातांक 3 -6 और 5 में गुना करते हैं 6 × 5 = 30 p²। और यही हम यहाँ लिख देंगे, यानी भागफल के जगह 5p² और जो गुणनफल हमने लाया है 15p पर घातांक 3 और -30p²। इस तरह अब हम इसे चिन्ह का परिवर्तन करते हैं उसी तरह, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये विपरीत चिन्ह, इक्वल संख्या कट गया, ये प्लस यहाँ चला गया तो 30 में 20 गया तो 10p² प्लस 30p और -12 हम इस तरह लिख दिए। उसी तरह दूसरे स्टेप में हम पुनः रफ वर्क में 3p - 6 भाजक जो है से लिखे और गुना का चिन्ह देते हुए 3p में अब हम क्या गुना करेंगे कि 10p² आ जाए, यानी तो यहाँ हम 10/3 p से गुना कर रहे हैं। अब ये कैसे लाए इसे थोड़ा सा समझिए। गुणनफल निकालते हैं, यानी 3p गुने 10p/3 इस तरह लिखे, -6 गुने 10p/3 लिखे। इस तरह गुणनफल हम लोग निकालते आ रहे हैं बहुत। इसके बाद हम ये 3 और 3 काट दिए तो हमारा रिजल्ट हो गया 10p²। यहाँ 3 दूनी 6 तो -10 दूनी 20p। इस तरह हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 10p² -20p। और इसे मोटी लकीर से इस तरह घेरते हुए अब हम अपने रिजल्ट में भागफल में 10/3p लिखेंगे। तो यहाँ हम +10/3p लिख दिए। अब यहाँ चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह ये काट देंगे, ये प्लस यहाँ चला गया, 20 और 13 को जोड़ देंगे तो 33p और -12 उतार देंगे। अब हम अगले स्टेप में पुनः 3p - 6 लिखते हुए रफ वर्क में गुणा करते हैं 33 लाने के लिए 11 से, 11 × 33। अब इसे गुणनफल लिखते हैं तो 11 × 33p -11 × 66। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे 33p - 66। इस तरह मोटी लकीर खींचते हुए गुने 11 हमने जो किया था +11 यहाँ भागफल की जगह लिख देंगे। अब हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यानी प्लस का माइनस
और माइनस का प्लस, ये विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या कट गए, ये प्लस यहाँ चला गया, तो 66 में 12 को हम घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट 54 आएगा, जो कि प्लस में होगा। इस तरह हम अब भागफल लिख देंगे। भागफल यहाँ हमारे पास 5p² प्लस 10p/3 प्लस 11 और शेष या शेषफल हमारे पास 54 बच आए हैं, और यही हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।